हरियाणा में जारी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज जो है पंजाब में चली गई है और उनकी जो 7 दिन यात्रा हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से गुजरी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो बनवारी लाल है वो हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी की एक हफ्ता तक जो रैली है वो हरियाणा में रहकर आज पंजाब चलेगी। इससे पहले भी रैली जो 3 दिन रही थी, इस दौरान जो कुछ रैली को जो समर्थन मिला है उसको लेकर बीजेपी क्या सोचती है? देखो, आपको भी पता है कि कांग्रेस की जो हालत पूरे देश के अंदर है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और उसकी तरफ अग्रसर भी हैं। और हरियाणा में जिस तरह से जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है या आज ख़त्म हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को इस भारत जोड़ो यात्रा से कोई ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं आपस में वही नहीं जुड़ रहे, तो भारत क्या जोड़ेंगे। तो इनका आपस में ही इतना मनमुटाव है। और जनता ने जिस तरह से पिछले 8 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं और जिस तरह से अंत्योदय के सिद्धांत पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब आदमियों को जो लाभ देने का काम किया है, नौकरियों में पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर जो नौकरियां दी हैं, ये कई मुद्दे ऐसे हैं जिससे कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सर, अगर हम यात्रा की बात करें तो हरियाणा के अंदर जो यात्रा है वो 2 चरण में पूरी हुई। पहली यात्रा 3 दिन चली और अब वाली यात्रा जो आज सात सात दिन तक जो चली, इस दौरान करीबन 60 विधानसभाओं को जो है इस यात्रा ने टच किया है। 10 की 10 लोकसभाओं को इन्होंने टच करने की कोशिश की है। तो क्या नहीं मानते 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उनको लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है? तो क्या बीजेपी को अपने जो पहले से जो प्लानिंग चल रही है, क्या उसमें बदलाव की जरूरत पड़ेगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी हरदम चुनाव के लिए तैयार रहती है और भारतीय जनता पार्टी हर दिन चुनाव की तैयारियां करती, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते रहते हैं और संगठन इसके लिए हरदम तैयार रहता है। और कांग्रेस पार्टी तो चुनाव को देखते हुए काम करे, लेकिन हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो है वो हरदम चुनाव के बारे में सोचती रहती है और जनता के बीच में रहती है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है। सर, अगर हम राहुल गांधी के कल के बयान की बात करें तो उन्होंने आरोप लगाए कि हरियाणा सरकार किसानों की जो सस्ती जमीन जो लैंड बैंक पूल के नाम पर खरीद कर उनको लूटने का काम कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी को जो है वो कौरवों की भी संज्ञा दी है। देखो, आपने जिस तरह से कांग्रेस के टाइम में किसानों की ज़मीन गलत तरीके से ली जाती थी, लेकिन अब हमारी सरकार ने जो पोर्टल के ज़रिए किसानों को अपलोड करने के लिए कहा जाता है और उनकी बातचीत करके उनसे नेगोशिएशन करके उनकी सलाह के बगैर ज़मीन नहीं ली जाती। तो ये तो गलत है कि भाई किसानों की ज़मीन हड़पी जा रही है। देखो, ये तो जनता डिसाइड करेगी कौन कौरव है कौन नहीं है। ये तो कांग्रेस वालों ने जो कहा है उनको जनता जवाब देगी। तो एक सर, हरियाणा के अंदर किसान जो है गन्ने के रेट बढ़ाने के लिए आंदोलनरत हैं और सरकार की तरफ से अभी तो किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। किसानों का आंदोलन तेज करने की भी उन्होंने धमकी दी है। देखो, अभी किसान जो गन्ने के रेट की मांग कर रहे हैं बढ़ाने की, और उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी इस पर वो करेगी, एग्जामिन कर रही है कि भाई किसानों के गन्ने के रेट बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए। वो देखेगी कि भी किसान की जो लागत है वो ज़्यादा आ रही है और इनकम कम हो रही है, तो उस हिसाब से जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से सरकार फैसला करेगी। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनवारी लाल, जिनका कहना है कि राहुल गांधी की जो एक हफ्ता जो भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में रही है उसका उनसे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला। बीजेपी की सरकार बननी निश्चित है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे और उसमें कांग्रेस कितनी सीटें जीतती हैं, तभी जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है उसका पता चल पड़ेगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूरज के साथ ओपी शर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।